अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तो अल्लाह के नेक ये दुश्मन जिनके नामों के बाद एक लफ्ज़ आता है, मेहदी के बारे में आता है। पूरी किताब उठाकर देखे, जितनी किताब अहादीस के हैं और उसके तराजिम के हैं, तर्जुमे के हैं, और हमारे बुज़ुर्गों ने अलामात क़ियामत पर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जितनी बातें लिखे हैं, उसमें से हज़रत मेहदी के लक़ब के नाम के साथ एक लफ्ज़ आएगा, ज़ुहूर मेहदी। विलादत मेहदी नहीं, पैदाइश मेहदी नहीं, ज़ुहूर मेहदी। ज़ुहूर मेहदी का माना क्या है? मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे, पैदा पहले हो जाएंगे, बाद में ज़ाहिर होंगे। पहले पैदा हो जाएंगे, ज़ाहिर बाद में होंगे। इसीलिए अहादीस में ये नहीं आया कि विलादत मेहदी, पैदाइश मेहदी, ज़हूर मेहदी। मेहदी का ज़हूर होगा, वो भी कब होगा? पैदा होकर 40 साल के बाद। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद। और पैदा भी कहाँ होंगे? बता दिया मैं आपको, फिर बताता चलूं। अरब में, मदीने में पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। ज़हूर कहाँ होगा? मक्के में होगा। इसे ज़हन में रखो, इसे ज़हन में रखो। यही उसूल है, मेहदी की ये पहचान है, मेहदी की ये पहचान है। बिहार में पैदा होगा, औरंगाबाद में ज़हूर होगा। इन्हें झूठा मक्कार है, कई बाप का औलाद है। जो इस वक्त मेहदी होने का दावा करके पूरे मुल्क के मुसलमानों के पीछे पड़ा है, इसराइल का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है, उन्हें पैदा कहाँ हुआ? बिहार में। ज़हूर कहाँ हो रहा है? औरंगाबाद में। लेकिन मेरे नबी ने जिस मेहदी के बारे में फरमाया है, वो मेहदी पैदा होंगे कहाँ? मदीने में पैदा होंगे। ज़हूर कहाँ होगा? मक्के में पैदा होगा। वो इनकार भी करेंगे, मैं मेहदी नहीं बोलकर। नबी को इजाज़त नहीं, नबूवत का इनकार करे। वली को इजाज़त नहीं, विलायत का इकरार करे। नबी ये बोल नहीं सकता कि मैं नबी नहीं हूँ, वली ये बोल नहीं सकता कि मैं वली हूँ। जो वली कहता है कि मैं वली हूँ, उन्हें वली नहीं। जो नबी कहता है कि मैं नबी नहीं, उन्हें नबी नहीं। नबूवत छुपाने वाली चीज़ नहीं, विलायत दिखाने वाली चीज़ नहीं। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? इतना भी समझाना को, नहीं तो 3 बजे तक छोड़ता नहीं। फर्क बता रहा हूं मैं, फर्क बता रहा हूं। लॉस एंजेलिस के बारे में बोलते बोलते यहां तक आ गया, अल्लाह की मदद और आसार शुरू हो चुके हैं। मेरी पैदा कहां होंगे? बोलो, पहले अरब बोलो। अरब में कहां पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे। किस खानदान में पैदा होंगे? आले रसूल में पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। बाप का सिलसिला हसन पर जाएगा, हसन तक जाएगा। माँ का सिलसिला हुसैन तक जाएगा। हसनैन का नतीजा मेहदी होगा। सुभान अल्लाह। कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान, पढ़े लिखे बुजुर्ग, ये बातों को सुनो, उलमाए हक से सुनो। यूट्यूब में देख लेकर रहते ही जिंदगी पर बात कर रहे हैं। यूट्यूब में अच्छाइयाँ 5%, बुराइयाँ 90% मैं तो ये मेरी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, किसी की बात नहीं है। यूट्यूब में फिल्म को देखता है तो उतना बड़ा गुनहगार नहीं होगा जो दुश्मन खुदा व रसूल का बयान सुनता है, बहुत बड़ा गुनहगार होगा। क्योंकि फिल्म देखेंगे, अखलाक को नुकसान, हया को नुकसान होगा। झूठे मक्कार इसराइल और अमेरिका के एजेंटों के बयानात, जो किसी मदरसे में कदम तक नहीं रखे, आज तक उनको कुरान पाक सही पढ़ना तक नहीं आता, उनके बयानात नहीं सुनना। पैदा कहाँ होंगे मेहदी? और अरब में कहाँ पैदा होंगे? मदीने में। ज़हूर कहाँ होगा? मक्के में। पहचानेंगे कौन? उलमा पहचानेंगे, उलमाए हक पहचानेंगे। ये देखिए अल्लाह का करम कैसा है।
बाज़ उलमा को अल्लाह ताला मेहदी को पहचानने का मलका अता फरमाएंगे। समझ में आएगा, वो तलाश करते करते मक्के तक पहुंच जाएंगे। ये सब बातें पैगंबर ने बयान की है, वाक़िया नहीं, तबसरा नहीं, आइडिया नहीं, प्लान नहीं, ये पैगंबर ने फरमाया। पहली नज़र में उलमा चंद वहाँ तवाफ़ करते करते हालात को सामने रखकर मेहदी को तलाश करते करते नज़र पड़ जाएगी हालत तवाफ़। उस वक्त मेहदी कहाँ रहेंगे? काबे के दीवार से लग कर अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, आवाज़ सुनकर पहचान लेंगे। सुभान अल्लाह। जी पूछेंगे आखिरत में इंशाल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो तमाम बातें आएंगी। पूछेंगे उलमा इकराम, आपका नाम? मोहम्मद, क्योंकि मेहदी का नाम मेहदी नहीं मोहम्मद। आपके अब्बा का नाम? अब्दुल्ला। अच्छा, मेहदी के अब्बा का नाम भी अब्दुल्ला होगा। आपकी अम्मी का नाम? आमीना। अल्लाह अकबर। मेहदी की अम्मी का नाम भी आमीना होगा। मेरे नबी ने खुद फरमाया कि मेहदी का बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा, मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा, उसकी अम्मा का नाम मेरी अम्मा के नाम पर होगा। ये हिंदुस्तान में जो मेहदी होने का दावा कर रहा है, मिलियातो कुफ्ता, बदले में मुझे मारेंगे, इससे बड़ी शहादत होना। फितने को ख़त्म करने के लिए शहादतें पेश करते हैं तो उसे मुर्दा और मौत नहीं कहते, ज़िंदगी कहते हैं, शहादत कहते हैं। इन्हें जो दावा कर रहा है इसका नाम क्या? शकील। इसके बाबा का नाम क्या? वो भी आधार कार्ड के बाबा का नाम। हाँ, आधार कार्ड के बाबा का नाम, आधार कार्ड में वो बाबा का नाम है, कौन बाबा उसका मालूम नहीं। हनीफ। उसकी अम्मा का नाम क्या? खातून आपा। हज़रत मेहदी बोलेंगे अब्बा का नाम मेरे अब्दुल्ला है, अम्मी का नाम मेरे आमीना है। अच्छा, आप मदीने से आए? जी। आपका चेहरा बता रहा है नबी की बशारत आप ही हैं, क्योंकि आका ने फरमाया मेरे बास से लेकर मेहदी तक मेरी शक्ल का कोई नहीं होगा सिवाय मेहदी के। मेहदी फरमाई नहीं बा, मेहदी बोलेंगे अरे रे नामा सेब हो गए तो मेहदी हो जाती क्या? ये चेहरे की मुशाबहत नहीं, सुन्नत का सदका है, मेहदी कहेंगे। कहाँ हमारे नबी और कहाँ मैं? तो उन उलमा में से एक आलिम दीन कहेंगे कि खुद को खुद का चेहरा नजर नहीं आता, देखने वालों को नजर आता है। खुद को खुद का हुस्न अगर किसी को नजर आया है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका का हुस्न उम्मत ही को नजर नहीं आया, आका का हुस्न खुद आका को नजर आया। फखमन मुफखमा, आका के एक सौतेले बेटे हजरत हसन के मामा, खतीजा के पहले शौहर के बेटे हजरत हिंद इब्ने अबी हाला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पेश करते हुए फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखमन मुफखमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए भी खूबसूरत थे, खुद के लिए भी खूबसूरत थे। मैं नहीं बा, अरे रे तुम्हें भाई मैं नहीं बा, तवाफ करो तवाफ करो तवाफ करो, बोल को तवाफ 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 बोलते नहीं माँ पुलिस में, वो बोलते बोलते हजरत मेहदी बचकर छपकर आ जाएंगे मदीने को। लेकिन ये मौली सामान नहीं छोड़ेंगे, मदीना चल जाएंगे, वहां जाकर भी पकड़ लेंगे। वहां से यहाँ आगे तो क्या हमें छोड़ डालेंगे समझे तुम्हें? अब तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है।
हम क्या, उम्मत छोड़ने वाली नहीं है, खाली ऐलान की देर है। ऐलान होगा तो बैत होगी। वहाँ भी मदीने में भी हजरत मेहदी के मैं नहीं भाई, मैं नहीं, तुम लगा क्या मेरे पीछे पड़ गई सो। फजर के वक्त पकड़ेंगे, इनकार करेंगे, वहां से भी छुपकर इशराक मक्के में पड़ेंगे। उसका भी इंतजाम हो गया है। बुलेट ट्रेन है नहीं, वो हमना फास्ट पहुंचाने के वास्ते नहीं, मेहदी को पहुंचाने का निजाम है वो। फजर से इशराक घंटा 1.5 घंटे का वक्त। बुलेट ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर पर हॉर्स, 1 घंटे में 600 किलोमीटर। बैठेंगे फजर के बाद। अरब में अव्वल वक्त में फजर, हनफीउल मसलक में आखिर वक्त में फजर, वो हम्बलीउल मसलक है, अव्वल वक्त में फजर पढ़ेंगे, फिर उलमा पकड़ेंगे। बसते बचाते बुलेट ट्रेन में मुमकिन बैठकर इशराक की नमाज को आ जाएंगे, या घोड़े ही में आएंगे, करामत उनकी होगी। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, वहाँ आएंगे, फिर ये उलमा वहाँ आएंगे, वहाँ भी आकर पकड़ लेंगे, वहाँ पकड़ेंगे जहाँ इससे पहले पकड़े। जब भी हजरत मेहदी इनकार करेंगे, मैं नहीं भाई, कहीं को मेरे पीछे पड़े ही, तब जाकर उलमा कहेंगे अब हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे मेहदी, हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन इतनी बात याद रख लो, सामने काबा है, अल्लाह तुमको हमको देख रहा है। इस वक्त के बाद उम्मत में अगर किसी एक मुसलमान का खून भी तुम्हारी रहबरी के बगैर हो तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। ये जुमला सुनते ही डर पैदा होगा, अल्लाह सलाहियत अता फरमा देंगे। हज़रत मेहदी हाथ बढ़ाएंगे, सबसे पहले उलमा बैत करेंगे, फिर आलम के हालात बदल जाएंगे। ज़हूर मेहदी, मेहदी के बारे में लफ्ज आता है ज़हूर, ईसा के बारे में आता है नुज़ूल ईसा। ईसा के बारे में आता क्या है? नुज़ूल ईसा। ईसा पैदा नहीं होंगे, नाजिल होंगे। ज़हूर का माना आपस में जाहिर होना, नुज़ूल का माना ऊपर से नीचे उतरना, नाजिल, नाजिल से नुज़ूल। समझ में आ रहा है? अरबी बोल रहा हूँ। नुज़ूल क्या है? नाजिल से नुज़ूल। इसीलिए ईसा के साथ ये लफ्ज़ आ रहा है नुज़ूल ईसा। ईसा नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे। क़ियामत के करीब नाजिल होंगे। पैदा तो उस वक्त हुए जब पैदा हुए हैं, उसके बाद उनको मौत ही नहीं आई। बग़ैर मौत के उनको उठा लिया गया, दुआ चूँकि उनकी कबूल हुई, हुजूर की उम्मत में फिर भेजा जाएगा, वहाँ से उतारे जाएंगे। करीब में एक नौजवान मुझे फ़ोन करके पूछा, हज़रत उन आसमान में जिंदा ही क्या? जिंदा ही क्या खाला कोई हज़रत पूछ रहा है। हम ना उनके उतरने का टेंशन है, तुझे उनके खाने की फिक्र है? खाने पीने का निज़ाम आसमान से नीचे ज़मीन के ऊपर है। आसमान के ऊपर अल्लाह ताला खिलाएंगे, वो रोज़ी ही अलग होगी, वो रोज़ी ही अलग होगी। शहीदों के बारे में आता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। वो अल्लाह ताला के दरबार में जिंदा है,